शांति। आज 4 दिसंबर 2023 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की बाबा की मुरली है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, ऐसी बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं। बाबा कहे, बच्चे भोलेनाथ के सन्मुख बैठे हैं। बाबा कितना भोला है। तुम्हारी सारी कीचड़ पट्टी वो भी जब अंतिम समय में मरने पर होते हैं तब आकर के लेते हैं और बदले में तुम्हें अगले जन्म के लिए इतना भरपूर करके देते हैं। बाबा कहे, ये सफेद साड़ी अर्थात सफेद चद्दर जब मरने पर होते हैं या जब मृत्यु को प्राप्त कर लेते तब उस पर डाली जाती है। तो इसी तरह बाबा कहे, तुमने भी जीते जी मरकर ये सफेद कपड़े पहन लिए हैं। ऐसे समय पर बाप आकर देह सहित सारी कीचड़ पट्टी लेकर के तुम्हें बदले में, रिटर्न में इतनी उच्च प्राप्ति कराते हैं। इससे भोला और कोई हो सकता है? दुनिया में व्यापारी लोग कहते हैं, हे भगवान, ऐसा मत का मूरा भेजो। मत का मूरा माना जो कम अकल वाले हो, कम समझ रखते हो और एकदम भोला हो, जो बहुत अच्छे दाम पर सस्ती चीज को भी ले जाए। तो बाबा कहे, यहां तो बाबा इतना भोला है। तुम बच्चों को तीनों कालों का ज्ञान समझाते हैं और तुम्हें बुद्धिवान की बुद्धि, ऐसी बुद्धि प्रदान करते जो अपने श्रेष्ठ कमाई कर सकते हो, अपनी बिगड़ी को बनाते हैं। तो बाबा कहे, ऐसा भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, सतगुरु का सहज वशीकरण मंत्र तुम्हें मिला हुआ है। कौन सा मंत्र है? कि चुप रहकर माम एकम याद करो। साइलेंस में बैठो और अंदर ही अंदर परमात्मा को याद करो। यही माया को अधीन करने का महामंत्र है। आज की मुरली से प्रश्न है, शिव बाबा ही सबसे भोला ग्राहक है, कैसे? शिव बाबा ही सबसे भोला ग्राहक है, कैसे? उत्तर, बाबा कहते, बच्चे तुम्हारे पास देह सहित जो भी पुराना कचरा है मैं वह लेता हूं। तो बाबा आकर लेता है। सो भी तब जब तुम मरने पर हो। तुम्हारे सफेद कपड़े भी मरने की निशानी है। तुम अभी बाप पर बलि चढ़ते हो, बाप फिर 21 जन्म के लिए तुम्हें माला माल कर देते हैं। भक्ति मार्ग में भी बाप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। ज्ञान मार्ग में भी सृष्टि के आदि मध्यंत का ज्ञान दे त्रिकालदर्शी बनाते हैं। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। बच्चे भोलेनाथ के सन्मुख बैठे हुए हैं। व्यापारी लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? ऐसा कोई मत का मूरा, यानी कम बुद्धि वाला भोला हो जो 1000-2000 का माल लेकर हमको खूब धन देकर जाए। हे भगवान, हमको ऐसा ग्राहक मिलाओ। सुबह सुबह भगवान से प्रार्थना करते, हमको ऐसा मत का मूरा यानी ऐसा ग्राहक मिलाओ। अब भोलानाथ बाप आकर बच्चों को आदि मध्य अंत का राज समझाएं, त्रिकालदर्शी बना रहे हैं।
मेरे जैसा ग्राहक तुमको कभी मिल सकता है? लेकिन बाबा कोई मत का मूरा तो नहीं है, बुद्धिवानों की बुद्धि है। तुम उनको अर्पण करते हो, भक्ति मार्ग में बहुत महिमा करते हो। भोलानाथ की महिमा होती है, तुम मात पिता हम बालक तेरे। वह आकर राजयोग सिखाते हैं, राजाई देते हैं। बाप को कहते हैं यह जो पुराना कचरा है वह हम आपके ऊपर बलि चढ़ाते हैं। बच्चे होशियार है, कहते यह जो पुराना कचरा है वह हम आपके ऊपर बलि चढ़ाते हैं। आप हमको 21 जन्म के लिए माला माल करते हो। श्राफ होते हैं ना, बाबा कहे दुनिया में श्राफ जो होते हैं मट्टा सट्टा करते हैं, कमीशन लेते हैं। यह भी कहते हैं कचरा जो भी है देह सहित वह सब तुम्हारा लेता हूं। जब तुम मरने पर हो, यहां तुम ब्रह्मा कुमारियों के कपड़े भी सफेद है, जैसे कि तुम मरे पड़े हो। मरने वाले पर हमेशा सफेद चादर डालते हैं, कोई भी दाग न हो। उस चादर नहीं होती है जिस पर कोई भी दाग न हो। इस समय सबको माया का काला दाग लग गया है। इसको ही राहु का ग्रहण कहा जाता है। चंद्रमा पर भी ग्रहण लगने से काला हो जाता है। बाबा कहे चंद्रमा पर भी ग्रहण लगने से काला हो जाता है ना, तो यह माया का ग्रहण भी सारे विश्व को काला कर देता है। इसमें तत्व आदि सब आ जाते हैं। बाप बैठ समझाते हैं यह तुम्हारा राजयोग है। राजयोग से स्वर्ग की राजाई प्राप्त करनी है। तुम राजाओं का राजा बनते हो। नारायण नशा रहता है, नर से नारायण बनते हैं। लक्ष्मी नारायण का राज्य होता ही है कहाँ? सतयुग में। तो जरूर मुझे अंत में आना पड़े। यह समय है भक्ति मार्ग का। भक्ति मार्ग में दर दर माथा टेकते, धक्का खाते रहते हैं। भक्तों का रखवाला है भगवान, भक्ति का फल आकर देते हैं। सब भक्त तो है, परंतु सबको एक जैसा फल नहीं मिलता है। भक्त तो सारी दुनिया की आत्माएं है, लेकिन सबको एक जैसा फल तो नहीं मिलता है। कोई को साक्षात्कार होता है, कोई को पुत्र मिलता है अल्पकाल के लिए। किस्म किस्म की मनोकामनाएं पूरी करता हूं। बाबा कहे भक्ति मार्ग में भी मैं किस्म किस्म की मनोकामनाएं पूरी करता हूं। दुनिया में ये किसको भी पता नहीं है कि भगवान आया हुआ है राजयोग सिखाने। समझते हैं वह द्वापर में आया, तब राजयोग सिखाया होगा। फिर वहां नर से नारायण कैसे बनेंगे? अभी ही बाप तुम्हें राजयोग सिखलाकर राजाओं का राजा बनाते हैं। यहां तो तुम्हें सिर्फ चुप रहना है। पुरुषार्थ क्या है? सिर्फ साइलेंस में रहना। मन मना भव, यही सतगुरु का सहज वशीकरण मंत्र है। इस मंत्र में बहुत आमदनी है। ये माया को अपने अधीन करने का मंत्र है। माया जीत जगत जीत। माया जीत जगत जीत। भक्ति मार्ग वालों का है मन जीते जगत जीत। इसके लिए वह हठ योग आदि करते हैं, मन के विचारों का दमन करने का प्रयत्न करते हैं। सो भी जगत जीत बनने के लिए नहीं करते हैं, वह तो मुक्ति के लिए करते हैं। बाप आकर कहते हैं बच्चे, देह सहित सर्व धर्मन परित्यज मामेकम याद करो। मैं फलाने धर्म का हूं, फलाना हूं, ये सब बातें छोड़ अपने को आत्मा समझ मामेकम याद करो। बस मैं जो मत दे रहा हूं उस पर चलो। बाबा कहे मैं जो मत दे रहा हूं उस पर चलो।
बाकी अब तक जो अनेक मतों पर चलते आए हैं, उन सब की मत छोड़नी पड़े तो तुम्हारा ज्ञान बिल्कुल नया हो गया। समझते हैं इन्हों की बातें तो नहीं है। तुम बच्चे जब किसी को भी समझाते हो तो पहले उनकी नब्ज देखनी है। सबके सामने एक जैसी बात नहीं करनी है। सिखाते हैं बाबा कि सबके सामने एक जैसी बात नहीं करनी है। मनुष्य की है अनेक मतें, तुम्हारी है एक मत, परंतु नंबरवार है। जो अच्छा योग में रहते हैं, धारणा करते हैं, वह जरूर अच्छा समझाएंगे। कम धारणा वाले कम समझाएंगे। कोई भी हो, उनको एक ही सिंपल बात बताओ। बाबा कहे कोई भी हो, उनको एक ही सिंपल बात बताओ। क्या बताओ? भल गृहस्थ व्यवहार में रहते रहो, परंतु कमल फूल समान। तुमको मालूम है कमल के फूल को बाल बच्चे बहुत होते हैं और मिसाल भी उनका ही दिया जाता है। बाप को भी बाल बच्चे तो बहुत है। कमल का फूल खुद पानी के ऊपर रहता है, बाकी बाल बच्चे नीचे रहते हैं। ये मिसाल अच्छा है। बाबा कहे ये मिसाल अच्छा है। बाबा कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहो, परंतु पवित्र रहो। ये बात हो गई पवित्रता पर। सो भी इस अंतिम जन्म के लिए पवित्र रह माम एकम याद करो। रचना की पालना भी जरूर करनी है। रचना रची है तो पालना भी जरूर करनी है, नहीं तो हठयोग हो जाएगा। दुनिया में पवित्र तो बहुत रहते हैं। बाल ब्रह्मचारी तो भीष्म पितामह मिसल हो गया। अच्छा, बाल ब्रह्मचारी वह जो स्त्री पुरुष दोनों इकट्ठे रह पवित्र रहे। गंधर्व विवाह की चर्चा तो शास्त्र में भी है, परंतु कोई जानते नहीं है। यह तो बाप ही समझाते हैं। बाबा कहते बच्चे, अब काम चित्ता के बदले दोनों ज्ञान चित्ता का हथियाला बांधो। कैसा अच्छा काम तुम ब्राह्मण करते हो। प्रतिज्ञा करनी है पवित्र रहने की। एक दो को सावधान करते तुम दोनों स्वर्ग में चले जाएंगे। यहां तुम इकट्ठे पवित्र रहकर दिखाते हो, इसलिए तुम बड़ा उच्च पद ले सकते हो। मिसाल दिया जाएगा ना, ज्ञान चिता पर बैठ स्वर्ग में जाकर ऊंच पद पाते हैं। इसमें हिम्मत है बड़ी। अगर पक्के हो चलते रहो तो पद बहुत ऊंच है। फिर सर्विस पर भी मदार है। जो बहुत सर्विस करेंगे प्रजा बनाएंगे। जो बहुत सर्विस करेंगे प्रजा बनाएंगे, वह पद भी अच्छा पाएंगे। बाबा मम्मा से भी ऊंच चला जाना चाहिए, परंतु जैसे बाबा कहते हैं वह दोनों क्रिश्चियन अगर आपस में मिल जाए तो विश्व के मालिक बन जाए। ऐसा जोड़ा कोई निकले जो माँ बाप से ऊंच जाए। बाबा भी चैलेंज करते हैं कि ऐसा जोड़ा कोई निकले जो माँ बाप से ऊंच जाए, सो है नहीं। जगत अम्बा जगत पिता ही नामी ग्रामी है। इन जैसी सर्विस कर नहीं सकेंगे। ये निमित्त बने हुए हैं, इसलिए कभी हार्ट फेल नहीं होना चाहिए। अच्छा, मम्मा बाबा जैसे नहीं तो सेकंड नंबर तो बन सकते हो। सर्विस पर मदार है, प्रजा और वारिस बनाने हैं, तो यह अपनी बातें हैं नहीं। बाबा कहे ये सारी बातें हैं नहीं। नई दुनिया रचने के लिए जरूर बाप को आना पड़े। वही रचयिता है। वह तो कह देते हैं परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, परंतु ऐसा है नहीं। उनका भी कोई दोष नहीं। तकदीर में हो तो समझे। बहुत आते हैं जो समझते भी है कि बात तो बरोबर ठीक है। कोई कहे आत्मा का नाम रूप नहीं है, तब आत्मा
नाम किसका पड़ा? ये आत्मा नाम किसका पड़ा? आत्मा नाम तो है ना, तुम सबको बोलो ये राजयोग है। परम पिता परमात्मा संगम पर आते हैं, राजयोग जरूर संगम पर सिखाएंगे, तब तो पतित को पावन बनाएंगे। तो यहाँ की बात ही न्यारी है। बाप कहते सिर्फ अपने को आत्मा समझो, बाप के पास जाना है, इसमें प्रश्न पूछने की कोई बात नहीं। बाबा कहे बाप के पास जाना है तो इसमें प्रश्न पूछने की कोई बात ही नहीं। कहते भी है कि हमारी आत्मा को न दुखाओ, ये पाप आत्मा है, पुण्य आत्मा है। आत्मा के लिए कोई कह न सके कि उनका कोई रूप नहीं होता। विवेकानंद जब रामकृष्ण के सामने बैठा तो उनको साक्षात्कार हुआ, देखा कि लाइट आई जो मेरे में प्रवेश हुई। ऐसे कुछ बात बताते हैं। तुम बोलो हमारा है राजयोग, इसमें देह सहित देह के सभी मित्र संबंधियों आदि को भूलना पड़ता है। हम आत्मा उनके बच्चे हैं, आपस में ब्रदरहुड है। अगर सभी फादर हो जाते तो फिर फादर ही फादर को प्रार्थना करते हैं। क्या फादर ही फादर को प्रार्थना करते? अभी हम राजयोग सीख रहे हैं। यह है राजाओं का राजा बनने का योग। अभी तो राजा ही है नहीं, तो समझाना है हम शांति में रहकर सिर्फ शिव बाबा को याद करते हैं। अपने को शरीर से न्यारा समझते हैं। आत्मा कहती है मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूं, तो नॉलेज का संस्कार आत्मा में रहता है ना। अच्छा व बुरा संस्कार आत्मा में है, आत्मा निर्लेप नहीं है। ये समझाना है। आत्मा पुनर्जन्म में आती है, घड़ी घड़ी ऑर्गन्स लेना पड़ता है। आत्मा स्टार है, भ्रुकुटी के बीच रहती है। आत्मा का साक्षात्कार हुआ तो उसने समझा इनमें इतनी ताकत है जो मुझे आत्मा का साक्षात्कार कराया। वो समझते हैं कि गुरु में इतनी ताकत है जो मुझे आत्मा का साक्षात्कार कराया। अब आत्मा तो भ्रुकुटी के बीच में रहती है, साक्षात्कार किया न किया फर्क क्या रहा। आत्मा खुद कहती है मैं स्टार हूं, मेरे में 84 जन्मों का पार्ट है। अगर 84 लाख जन्म हो तो इतने संस्कार हो जो पता नहीं क्या हो जाए। 84 लाख जन्म के संस्कार कितने होंगे? तो बाबा कहे पता नहीं क्या हो जाए। 84 जन्म मान सकते हैं, 84 जन्म का रिकॉर्ड आत्मा में जरूर हो सकता है, ये मान सकते हैं। 84 लाख तो मान न सके। अभी हम पावन बन रहे हैं। बाबा ने हमें नर से नारायण बनने के लिए पवित्र बनाया है। ये बहुत अच्छा नशा चाहिए। तुम्हें कोई से भी डिबेट करने की दरकार नहीं। देह सहित देह के सब धर्म त्याग, अपने को आत्मा अशरीरी समझना है। बल हमने शास्त्र आदि पढ़े हैं, परंतु डिस्कस क्यों करें? जबकि बाप ने कहा है माँ में कम याद करो, और दूसरा फरमान है गृहस्थ व्यवहार में कमल फूल समान पवित्र रहो। योग अग्नि से ही पाप नाश होंगे। भगवान वाच है, भगवान भी परमात्मा है, उनको भी स्टार कहेंगे। बहुत पॉइंट्स है, एक समय नहीं निकल सकती। इतनी पॉइंट्स है जो बाबा कहे एक ही समय में सब कुछ बता दे, ऐसा नहीं होता है। आसामी देख युक्ति से उठाना है। बोलो हम भी शास्त्र पढ़ते हैं, परंतु बाप का फरमान है कि सभी को भूल माँ में कम याद करो। वह है निराकार। आत्मा को तो सब मानेंगे, विवेकानंद वाले भी मानेंगे। आत्मा तो सभी है ना, जरूर उनका बाप होगा ना, जिसको परम पिता परमात्मा
कहा जाता है। ये सब पॉइंट्स है ना, ये सिमरण करने से सदैव पॉइंट्स मिलती रहेगी। बाबा कहे जितना सिमरण करते जाएंगे सदैव बाबा से पॉइंट्स मिलती रहेगी, स्टिमर भरता रहेगा, वखर भरता जाएगा। यह भी जैसे अविनाशी ज्ञान रत्नों का वखर सामग्री भरता है। पॉइंट्स नोट कर रिवाइज करो। यह है रत्न, इनको धारण करने और लिखने का शौक चाहिए। अच्छी तरह से सबको समझाना है। आत्मा तो सभी में है, उनका नाम रूप नहीं है। ऐसे तो कह नहीं सकेंगे आत्मा का रूप है तो परमात्मा का क्यों नहीं है। उनको कहा ही जाता है परम पिता परमात्मा, परम धाम में रहने वाला। कितना बच्चों को समझाया जाता है। तो अब सर्विस करके दिखाओ। बाबा तो सर्विस पर इनाम देते हैं, इतना श्रृंगार कराते हैं ज्ञान रत्नों का। बाबा आकर इतना बच्चों का ज्ञान रत्नों का श्रृंगार कराते हैं। हम यहाँ के पदमपति नहीं बनना चाहते हैं, हमको तो चाहिए विश्व की बादशाही। थोड़े में खुश होने वाले नहीं है, हमको तो विश्व की बादशाही चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, ज्ञान रत्न जो मिलते हैं उन पर विचार सागर मंथन कर स्वयं में धारण करना है। ज्ञान रत्नों से सदा भरपूर रहना है। दूसरी पॉइंट, अपने नारायणी नशे में रहना है। वाहियात बातें किसी से भी नहीं करनी है। अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। आज का बाप दादा का वरदान हम बच्चों के प्रति है, दुआ और दवा। दुआ और दवा द्वारा तन मन की बीमारी से मुक्त रहने वाले सदा संतुष्ट आत्मा भव। दुआ और दवा द्वारा तन मन की बीमारी से मुक्त रहने वाले सदा संतुष्ट आत्मा भव। कभी शरीर बीमार भी हो तो शरीर की बीमारी से मन डिस्टर्ब न हो। सदैव खुशी में नाचते रहो तो शरीर भी ठीक हो जाएगा। मन की खुशी से शरीर को चलाओ तो दोनों एक्सरसाइज हो जाएगी। खुशी है दुआ और एक्सरसाइज है दवाई। तो दुआ और दवा दोनों से तन मन की बीमारी से मुक्त हो जाएंगे। खुशी से दर्द भी भूल जाएगा। सदा तन मन से संतुष्ट रहना है तो ज्यादा सोचो नहीं। अधिक सोचने से टाइम वेस्ट होता है और खुशी गायब हो जाती है। आज का स्लोगन है, विस्तार में भी सार को देखने का अभ्यास करो तो स्थिति सदा एक रस रहेगी। ज्ञान का विस्तार तो बहुत है, लेकिन इस विस्तार में भी सार को देखना, अर्थात सिर्फ बाप दादा को देखना, ये अभ्यास करो तो हमारी स्थिति सदा एक रस। विस्तार अनेक बातों का है, लेकिन फुल स्टॉप सार है, अर्थात बिंदी ये सार है। तो मैं बिंदी, बाबा बिंदी, ड्रामा बिंदी, ये 3 बिंदी लगाया, माना सार में स्थित हो गए तो स्थिति एक रस रहेगी। फिर मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य हैं और आज के मातेश्वरी जी के महावाक्य के टाइटल है, परमात्मा की सदगति करने की गत मत परमात्मा ही जानता है। कहते हैं ना, परमात्मा की गत मत न्यारी है। तो मम्मा कहे परमात्मा की सदगति करने की जो गत मत है वो सबसे
न्यारी है और वो परमात्मा ही जानते हैं। तुम्हारी गतमत तुम ही जानो। अब ये महिमा किसकी यादगार में गाते हैं? क्योंकि परमात्मा की सदगति करने की जो मत है वो तो परमात्मा ही जानता है, मनुष्य नहीं जान सकता। मनुष्य की सिर्फ यह इच्छा रहती है कि हमको सदा के लिए सुख चाहिए, मगर वो सुख कैसे मिले? जब तक मनुष्य अपने 5 विकारों को भस्म कर कर्म अकर्म नहीं बनाए, तब तक वो सुख मिल नहीं सकता। क्योंकि कर्म अकर्म विकर्म की गति बहुत गहन है। जिसको सिवाय परमात्मा के और कोई मनुष्य आत्मा उसकी गति को नहीं जान सकता। अब जब तक परमात्मा ने वो गति नहीं सुनाई है, तब तक मनुष्य को जीवन मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए मनुष्य कहते हैं तेरी गतमत तुम ही जानो। इनकी सदगति करने की मत वो परमात्मा के पास है। कैसे कर्म को अकर्म बनाना है, यह शिक्षा देना परमात्मा का काम है। बाकी मनुष्य को तो यह ज्ञान नहीं है, जिस कारण वो उल्टा कार्य करते रहते हैं। अब मनुष्य का पहला फर्ज है अपने कर्मों को सुधारना, तब ही मनुष्य जीवन का पूरा लाभ उठा सकेंगे। अपने जीवन को सुधारना तो पूरा जीवन का लाभ उठा सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। पीस ऑफ माइंड चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारी लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।